नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। 7 बजे के हमारे खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियों में एक और कदम बढ़ा दिया है और आज से प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है। इस कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज हाटपीपलिया और आगर दौरे पर रहे। इस दौरान दोनों ही क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात दी गई। हाटपीपलिया में पूर्व सीएम कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण कर स्मृति उद्यान का लोकार्पण किया। सीएम शिवराज ने इस दौरान बागली को जिला बनाने की घोषणा की है। वहीं पूर्व सीएम स्वर्गीय कैलाश जोशी को लेकर उन्होंने कहा कि कैलाश जोशी ने ही मुझे राजनीति करना सिखाया। सिंधिया ने कहा कि स्वर्गीय कैलाश जोशी ने पूरे जीवन जनसेवा की। आज राजनीति में उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सीएम शिवराज और सिंधिया ने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं कर सकी, जबकि सीएम शिवराज सिंह ने किसानों से जो कहा उसे पूरा किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार बनाई थी। वहीं आगर में भी दोनों नेता कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम शिवराज ने कहा कि इंदौर में कोरोना फैल गया, लेकिन पूर्व सरकार ने एक मीटिंग तक नहीं की। आईफा के लिए जरूर मीटिंग की गई। जबकि सिंधिया ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा कि उन्होंने जनता की रक्षा के लिए 15 दिन में लॉकडाउन किया, जबकि एक तरफ वो दल है जिसने आपातकाल लगाकर प्रजातंत्र का लॉकडाउन किया था। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक साइड वो दल है जिसने प्रजातंत्र का लॉकडाउन किया था और एक साइड ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन किया। कांग्रेस में रहकर भी मैंने आपातकाल का विरोध किया था। जितने विकास के काम आगर में भारतीय जनता पार्टी ने किए, शिवराज ने किए, बताओ कभी 50 साल में कांग्रेस ने किए थे क्या? आगर को जिला बनाने से लेके आज वो सारे काम कराना नहीं चाहता। राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि हम जो है किसानों का कर्जा माफ अगर 10 दिन के नहीं होगा तो हम मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। भैया इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर बैठे, किसी का कर्जा माफ हुआ था क्या? भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। साथ ही प्रदेश में 15 महीने चली कांग्रेस की सरकार को उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया और ये कहा कि मैं 90 दिन शांत था क्योंकि कोरोना का प्रकोप था, लेकिन मैदान में अब मैं उतर गया हूं और कांग्रेस को जवाब दूंगा। सिंधिया के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए सिंधिया ने न केवल दल बदल लिया बल्कि अब उसी सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं जिसमें कभी उनका कद बड़ा हुआ करता था। उन्होंने पूछा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार में जो उनके मंत्री थे क्या वो भी भ्रष्ट थे। साथ ही उन्होंने मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया वही कोरोना में भी उन्होंने किया और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूँ। ये सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ। क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन, इसलिए मुझे पता है वो कितना स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा, मैं समझ सकती हूँ। आज जो कुछ भी वो कहेंगे तो ये पक्की बात है कि 15 महीने में वो एक शीर्ष में थे। उनके खुद के कहने पे जितने उनके मंत्री बने थे तो उनको बताना चाहिए कि जो उनके मंत्री थे वो कितने भ्रष्ट थे और उनने क्या क्या भ्रष्टाचार किया। बीजेपी नेता पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है, साथ ही अपनी पार्टी पर भी तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए लिखा है कि हे कांग्रेस की राजमाता, अपने कुनबे को संभालिए। आखिर आपकी रूठी हुई राजनीतिक संतानों को हम अपनों के हिस्से का कितना प्यार लुटाते रहेंगे। यदि नहीं संभलता तो किसी दिवालिया फर्म की तरह कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड का शटर डाउन आप क्यों नहीं कर देती। पवैया के इस ट्वीट के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने भी ट्वीट कर सिंधिया को इशारों ही इशारों में गैंगस्टर विकास दुबे की उपाधि दी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पवैया जी साधुवाद,
भारतीय पारिवारिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामे है। मां का एक बेटा श्रवण कुमार तो दूजा विकास दुबे है। मां ने दूसरे के एनकाउंटर के बाद अंत्येष्टि से भी दूरी बना ली थी। कांग्रेस की मां भी सपूत कपूत के अंतर को अब समझ चुकी है। इंतजार है जनता द्वारा किए जाने वाले एनकाउंटर का। एक मां के दो बेटे होते हैं, एक श्रवण कुमार, एक विकास दुबे। विकास दुबे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। उनकी मां ने अंत्येष्टि में जाने से मना कर दिया था। हमारी कांग्रेस की मां भी अब पूत और सपूत के अंतर को स्पष्ट कर चुकी है। अब जनता इंतजार कर रही है कि जनता के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करने वाले विकास दुबे का एनकाउंटर कब होगा। आज भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती की मुलाकात हुई। भोपाल पहुंचे सिंधिया सीधे उमा भारती से मिलने के लिए उनके बंगले पर पहुंचे, जहां उमा भारती ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया और दोनों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई। हालांकि दोनों नेताओं ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। चर्चा के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार बनकर रह गई थी। 90 दिनों तक वो इसलिए चुप रहे, लेकिन अब वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को मैदान में जवाब देंगे। उधर उमा भारती ने भी सिंधिया की जमकर तारीफ की और कहा कि सिंधिया परिवार से उनके पुराने पारिवारिक संबंध रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने नाम की तरह पूरे देश में जगमगाएंगे। कांग्रेस का पूरा संकट राहुल गांधी के कारण है। कांग्रेस में अच्छे नेताओं की कद्र नहीं है। सचिन पायलट के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची है। भोपाल आते ही मैं इनके निवास पे पहुंचा हूं इनका आशीर्वाद लेने के लिए। और सदैव उमा भारती जी ने, चाहे मेरी दादी हो, मेरे पूज्य पिताजी हों, सदैव वे साथ रहे और आज उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। सिंधिया परिवार की सदस्य हूँ। ये नीचे करना तो क्योंकि अम्मा मुझे 8 साल की उम्र में राजमाता सिंधिया ज्योतिरादित्य की जो दादी थी, वो जब मैं 8 साल की मुझे अपनी मालक थे, तो मेरे लिए उनका ये संबंध है ना, ये हमेशा रहा है। प्रचंड मेरा आशीर्वाद है। उनका नाम ही ज्योतिरादित्य है। वो जगमगाएंगे ज्योतिरादित्य की तरह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक राहुल लोधी और तरवर लोधी ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दोनों ने ही कहा है कि बीजेपी के बड़े नेता उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने इसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को दे दी है। दोनों विधायकों ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से भी मुलाकात की। दोनों विधायकों ने मीडिया को बताया कि बीजेपी उन पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। दोनों ने ही यह भी दावा किया है कि उनका जन्म कांग्रेस में हुआ है और उनकी मौत भी कांग्रेस में ही होगी। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि दोनों विधायक पार्टी और कमलनाथ के साथ हैं। दोनों को उपचुनाव में लोधी बाहुल्य वाली सीटों पर लगाया जाएगा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी गिद्ध की जैसी है जो हर वक्त शिकार की तलाश में रहती है। जो लोधी समाज के विधायक है बहुत दमदार है और वो तो ये तय कर रहे हैं कि हमें उन विधानसभाओं में तत्काल भेजा जाए जहां लोधी बाहुल्य है। तो उन्होंने कहा कि हम एक हमारा लोधी एमएलए हम यहीं डेरा डालेंगे बड़ा मलेरा में, क्योंकि लगी हुई विधानसभा, और बाकी ग्वालियर चंबल संभाग में जहाँ लोधी हैं। कोशिश करने वाले निरंतर कोशिश कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। कोई एक दो ऐसे नाम बताइए ना जो संपर्क कर रहा है। कोई नाम नहीं, वो तो निरंतर करने जिनका जो काम है उनका, जिनका काम खरीद फरोख्त करने का वो खरीद फरोख्त करें। हमारा काम है, जनता ने जनादेश दिया सेवा करने का, हम सेवा करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कह देना चाहता हूँ, राहुल भाई हैं भी हैं, हमारे आदरणीय सज्जन भैया भी हैं, कि हम लोगों का जन्म कांग्रेस में हुआ है और मौत भी कांग्रेस में होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कमला राजू ट्रस्ट की जमीनों को लेकर सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से 27 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। दरअसल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में लगभग 22 से ज्यादा ऐसी सरकारी सर्वे की जमीन है जिसे साल 2018-19 में कांग्रेस की सरकार बनने पर सिंधिया ने अपने रसूख से इन भूमि को अपने और अपने कमला राजू ट्रस्ट के नाम करवा लिया, जबकि साल 2017-18 के सर्वे में ये जमीन सरकारी भूमि के नाम पर दर्ज है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इधर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा का कहना है कि बीजेपी नेता प्रभात झा पहले से सिंधिया को भूमाफिया कहते रहे हैं। सिंधिया जी का जो ट्रस्ट है कमला ट्रस्ट, उसके में जो जमीनें छड़ाई गई हैं जिसमें नियम विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उसके विरुद्ध मैंने आज माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन लगाई हुई थी, जिसकी आज सुनवाई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको संज्ञान में लेते हुए शासन को नोटिस जारी किए हैं
और शासन से जवाब मांगा है। प्रभात झा जी ने, जवान सिंह पवैया जी ने कहा है कि भूमाफिया इस प्रदेश के सबसे बड़े हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। मैं माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान को नैतिकता और संवैधानिक आस्थाओं की जीत मानता हूँ। दमोह के जबेरा से बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अपने धमकी भरे ऑडियो वायरल मामले में आज वन मंत्री विजय शाह से मुलाकात की। उसके बाद विधायक लोधी ने कहा कि मंत्री से मामले की जांच की मांग की है, जांच के बाद सारा सच सामने आ जाएगा, लेकिन इस तरह से ऑडियो वायरल करना सर्विस रूल के खिलाफ है। आपको बता दें कि बीते दिनों विधायक का एक धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो किसी व्यक्ति को छुड़ाने को लेकर नौरादेही अभ्यारण्य के रेंजर तिलक सिंह रामपुरिया से गाली गलौज कर रहे हैं और रेंजर के काम पर सवाल उठाते हुए धमकियां भी दे रहे हैं। ऑडियो के वायरल होने के बाद रेंजर एसोसिएशन ने विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो रेंजर के बारे में सारी जांच करने का मैंने माननीय वन मंत्री जी से बोला है और उन्होंने आश्वासन दिया है, उसकी जांच करके उसका निपटारा करेंगे। एक जनप्रतिनिधि का ऑडियो रिकॉर्ड करके इस तरीके से बात करना, ये आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंशियल अगर बात ये अपने आप में एक गुनाह है और उसने ये किया है तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी इसकी। और अब बात करेंगे भोपाल के प्यारे मियां के कारनामों की। प्यारे मियां की कलंक कथा। जी हां, भोपाल में नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के मामले में एसआईटी गठित होने वाली है और अब एसआईटी ही प्यारे मियां मामले की जांच करेगी। मामले में किस किस की और संलिप्तता है इसकी भी जानकारी अब जुटाई जाएगी और कितनी नाबालिग बच्चियां इसमें अभी तक संलिप्त हुई है, पूरे मामले की अब जांच होगी और प्यारे मियां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें 5 नाबालिग और युवती ने एफआईआर दर्ज कराई है और प्यारे मियां के अवैध इमारत को तोड़ने की आज कार्रवाई की गई है। उसका मैरिज गार्डन और उसकी बिल्डिंग को भी आज गिराया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज उसके घर में दबिश दी गई और इसमें यह खुलासा हुआ कि अंदर से डांस बार भी संचालन किया जाता था और इसके साथ ही विदेशी शराब भी बरामद की गई है उसके घर से। तो भोपाल में यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां के एक फ्लैट का पता चला। श्यामला हिल्स क्षेत्र में स्थित इस फ्लैट को डांस बार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्यारे मियां ने फ्लैट के अंदर कई रसूखदार लोगों के लिए अय्याशी का पूरा सामान जुटा कर रखा था। पुलिस ने यहां पर ताला तोड़कर महंगी शराब के साथ ही अय्याशी का सारा सामान जब्त कर लिया है और फ्लैट के दरवाजों और दीवारों पर अश्लील तस्वीरें भी लगी हुई पाई गई हैं। साथ ही बेडरूम की तैयारी भी यहां पर करके रखी गई थी। पुलिस की दबिश के दौरान हमारे संवाददाता सुधीर रंदोतिया ने यहां का जायजा लिया। राजधानी भोपाल के हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट मामले में एक और खुलासा हुआ है। प्यारे मियां जो मुख्य आरोपी थे उनका भोपाल के अंसल प्लाजा, जहां पर अमिताभ बच्चन की ससुराल है, आपको बता दें वहां पर एक आलीशान फ्लैट और उसके अंदर बार बनाकर प्यारे मियां ने रखा था। आप देखेंगे कि यहां पर पुलिस की कार्रवाई जारी है और यहाँ जो है पुलिस के द्वारा सील मकान का ताला तोड़कर जो है आगे कार्रवाई की जा रही है। पर देखेंगे कि किस तरीके से महंगी शराबें, यहाँ पर बड़ी मात्रा में महंगी शराबें जब्त की गई हैं। पुलिस ने इन सभी सामान को जब्त किया है। देखेंगे कि बार से जुड़े हुए जो तमाम जो आइटम है वो यहाँ पर साफ देखे सकते हैं और दीवारों पर अगर देखेंगे तो असली तस्वीर, यानी कि जो लोग यहाँ पर आते थे उनके लिए एक पूरा बार और हाथा ये पूरी तरीके से तैयार करके रखा हुआ था। आप देखेंगे कि किस तरीके से लग्जरी स्टाइल में यहाँ पर बैठकर जो है डांस बार के लिए जगह तैयार की गई थी। गिलास देखिए आपके शराब परोसने के लिए जो गिलास थे, जो लोग यहाँ पर आते थे और ये किसी ग्राहक के लिए नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल जो लोग आते थे यहाँ पर। बताया जा रहा है कि कई बड़े रसूखदारों से जो प्यारे मियाँ के संबंध थे उन लोगों को यहाँ पर ऐश गाह में यहाँ पर लाकर जो है वो लाया जाता था। और आप देखेंगे कि लग्जरी जिस तरीके से जो यौन शोषण के आरोप लगे थे कि पहले भी अभी जो 6 नाबालिग पकड़ाई थी उनको पार्टी में डांस के लिए लाया गया था और उसके बाद में रेप एक बच्ची के साथ हुआ था। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हनीमून सीट जो होटलों के अंदर बनाए जाते हैं, गोल बिस्तर, आप देखिएगा बिल्कुल कि लग्जरी लाइफ स्टाइल और ये हाई प्रोफाइल जगह है। श्यामला हिल्स भोपाल का सबसे पॉश इलाकों में शुमार है और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की ससुराल भी यहीं पर उनके पड़ोस में। और बात करें तो लग्जरी लाइफ स्टाइल यहाँ पर पूरी नज़र आती है और देखेंगे कि किस तरीके से एक बार जो है वो प्यारे मियाँ ने यहाँ पर बना के रखा हुआ था जिसमें रसूखदार लोगों को ऑब्लाइज किया जाता था और म्यूजिक सिस्टम, हाई प्रोफाइल म्यूजिक सिस्टम, लोगों के बैठने के लिए देखेंगे कि आप डांस बार को लेकर व्यवस्था है। एक पूरा एक कहना चाहिए कि
एक जो बात थी कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में उनको नशे की हालत में यहाँ पर डांस करवाया जाता था और उनके साथ में जो आरोप प्यारे में यहाँ पर लगे उसको लेकर एक म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे लगाया था कि डांस बार को लेकर, और ये लाइफ स्टाइल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हाई प्रोफाइल लोगों को लुभाने के लिए प्यारे मियाँ ने शहर के पॉश इलाके में ये तमाम संसाधन जुटा के रखे हुए थे। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए, और हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, पहले मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप कांड ने काफी सुर्खियां बटोरी और अब प्यारे मियां की कलंक कथा आपने खुद दिखाई इस रिपोर्ट के जरिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भोपाल जहां पर राजनीतिक दिग्गज रहते हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, उनके नाक के ठीक नीचे इस तरह के काले कारनामे आखिर हो कैसे जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्यारे मियाँ का रसूख या फिर कहना चाहिए कि बड़े लोगों से जिसके जो ताल्लुक आते हैं, जिस तरीके से उसने इस पूरे अय्यासी के अड्डों के जरिए बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाए, जिनमें कई बड़े अधिकारी IAS IPS और राजनेताओं के साथ में उद्योगपति भी शामिल बताए जा रहे हैं, उनसे संपर्क का रसूख जो था प्यारे मियाँ का, शायद एक बड़ी वजह यह थी कि मुख्यमंत्री निवास से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर, अब से थोड़ी देर पहले जिस जगह का नजारा दिखा रहे थे, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर थी और यहाँ पर सारे लोग जो हैं अरबपति, करोड़पति, या कहना चाहिए कि प्रदेश के और देश के जो बड़े रसूखदार लोग हैं उनका निवास यहाँ पर था। ऐसे में प्यारे मियाँ का यहाँ पर फ्लैट होना और उसके अंदर डांस बार चलाना एक इतनी बड़ी पोस्ट कॉलोनी में जहाँ पर सिक्योरिटी से लेकर तमाम तरीके की जो VIP लोग रहते हो, उस जगह पर अगर लोग शिकायत नहीं कर रहे थे, इससे प्यारे मियाँ का खौफ और उनका रसूख समझा जा सकता है। अकेले भोपाल में नहीं, भोपाल के बाहर भी कई जगह पर इस तरीके की उनकी प्रॉपर्टियां मिलने के संकेत मिले। अब तक पुलिस को उनकी 12 संपत्तियों का पता चला है, जो कि लगभग इसी तरीके से उन्होंने कमाई थी नाबालिग लड़कियों के साथ में दुराचार करने या फिर उनके साथ में रसूखदारों को शामिल करने के बाद में। लिहाजा पुलिस की सख्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समीक्षा बैठक के बाद में तेज हुई है। उससे पहले प्यारे मियाँ को बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही थी और प्यारे मियाँ की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि शायद प्यारे मियाँ के जो संपर्क थे उनको ये पहले से जानकारी बता दी गई थी कि पुलिस की दबिश उनके ऊपर हो सकती है। लिहाजा जब लड़कियों ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी, उससे पहले ही प्यारे मियाँ फरार हो चुके थे उस फार्म हाउस से, जहां पर पूरा का पूरा अय्यासी और लड़कियों से रेप किया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि रातीबड़ थाना, जहां पर सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर चाइल्ड लाइन की टीम के साथ में लड़कियां शिकायत करने पहुंची थी, वहां पर 1 करोड़ रुपए तक का देखने वाली बात होगी कि आखिर प्यारे मियाँ कब तक गिरफ्तार होता है। गनीमत ये रही कि पुलिस के हाथों वो बच्चियां लगी जिनका यौन शोषण हो रहा था, वरना इस कांड का कभी खुलासा ही नहीं हो पाता और यूं ही ऐसे काले कारनामे जारी रहते। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको रतलाम से बता दें, रतलाम में एक युवक को गोली मारी गई है। जावरा इलाके में दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी है। जावरा थाने के कमानी गेट का ये मामला बताया जा रहा है। आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी लालचंद राठौर से। लालचंद, क्या है ये पूरा मामला? देखा जा सकता है किस तरह दिन दहाड़े दुकान पर घुसकर गोली मारी जा रही है रतलाम में। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि रतलाम के जो जावरा जो तहसील है उसका कमानी गेट का जो चौराया बताया जा रहा है, वहाँ पे हातिम बोरा जो है ये एक किराना व्यापारी था, 30 वर्षीय व्यक्ति था और इसकी दुकान में दिन दहाड़े जो है मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और दुकान के अंदर घुसे और उसी समय 2 फायर किए, जिसके चलते हातिम बोरा के पैर में गोली लगी है और घायल युवक को जो है जावरा के जो नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और पुलिस CCTV खंगालने में जुड़ गई है और CCTV के माध्यम से आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आपने पुरानी मान्यताओं और टोटकों के बारे में तो काफी सुना होगा और एक ऐसे ही दिलचस्प और हैरान करने वाले टोटके के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गांव के मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर गांव में घुमाया गया। साथ ही शमशान की 5 बार परिक्रमा भी कराई गई। जी हाँ, ये खबर आई है धार के नागदा गांव से। यहाँ बारिश की बेरुखी से परेशान ग्रामीणों ने इस टोटके को अंजाम देते हुए गांव के उप सरपंच को गधे पर उल्टा बैठाकर बाजे गाजे के साथ गांव में घुमाया और इसके बाद शमशान की 5 बार परिक्रमा भी लगाई गई। इसके पीछे गांव वालों का कहना है कि ऐसा करने से बारिश के देवता इंद्र प्रसन्न होते हैं और गांव में झमाझम बारिश कर देंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।